श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। श्री ललिता महात्रिपुर सुंदर्यै नमः। साधक वृंद, हमने पिछले वीडियो श्री विद्या चिंतन भाग 4 में भगवती श्री ललिता के दिव्य मुखमंडल का वर्णन किया था। अब इस वीडियो में मुख से आगे के श्रीअंगों की शोभा का, दिव्यता का दर्शन करेंगे। इस संबंध में हम एक बात और कहना चाहेंगे कि हम अपने इन वीडियो में श्री ललिता सहस्त्रनाम की विशेषताओं एवं उसमें निहित गूढ़ार्थ तथा श्री विद्या के रहस्यों का भी वर्णन करेंगे। और इसी क्रम में श्री ललिता सहस्त्रनाम की क्या क्या विशेषताएं हैं प्रत्येक वीडियो में बताने का प्रयास करेंगे। अपने इन वीडियो के मध्य में या अंत में हम यह क्रम जारी रखेंगे। आइए अब आगे के नामों की चर्चा करते हैं। इस श्रृंखला में अगला नाम है क्रमांक 30, जो इस प्रकार है। कामेश बद्ध मांगल्य सूत्र शोभित कंधरा। कामेश बद्ध मांगल्य सूत्र शोभित कंधरा। यहाँ पर भगवती के कंठ का वर्णन किया गया है, जो परम शिव के द्वारा बांधे गए मंगल सूत्र से सुशोभित है। आइए अब इस नाम का चिंतन करते हैं। वास्तव में श्री देवी तो नित्य सुमंगली हैं, अतः वे तो मंगल सूत्र सदैव ही धारण करती हैं। भगवती के श्रीअंग पर, भगवती के श्रीकंठ में मंगल सूत्र सदा शोभायमान रहता है। चिदग्नि कुंड से भगवती का जब उद्भव हुआ उस समय भी वे मंगल सूत्र धारण किए हुए थीं, किंतु देवताओं ने इस दिव्य युगल का विवाह देखने की इच्छा प्रकट की और उनकी इस इच्छा की पूर्ति के लिए भगवती और परम शिव ने पुनः विवाह करने का निर्णय लिया। पुनः विवाह से कोई और तात्पर्य नहीं है, केवल मंगल सूत्र धारण कराने से, उस क्रिया से यहाँ पर तात्पर्य है, क्योंकि ये तो सदैव एक हैं, सदैव एक दूसरे के लिए ही बने हैं, तो इनका अलग होने का कोई प्रश्न नहीं उठता। तो देवताओं की प्रसन्नता के लिए परम शिव ने श्री देवी को मंगल सूत्र धारण कराया, जिसका वर्णन इस नाम में किया गया है। कामेश्वर के द्वारा इस प्रकार श्री देवी के कंठ में मंगल सूत्र धारण कराना वास्तव में समस्त सृष्टि को अपनी कृपा, वात्सल्य और अनुग्रह प्रदान करना ही है। इस कृपा के प्रथम प्राप्तकर्ता रति और मन्मथ हैं, जिनसे यह सृष्टि सतत चल रही है। रति और कामदेव की कृपा से ही यह सृष्टि आगे सतत बढ़ रही है। मंगलसूत्र वास्तव में शिव और शक्ति के ऐक्य को भी दर्शाता है। अगला नाम क्रमांक 579 है, जो इस प्रकार है। मृणाद मृदु दोर्लता, जिसमें भगवती की सुंदर भुजाओं का वर्णन मिलता है। इस नाम का अर्थ है लता के समान कोमल भुजाओं वाली। लता के समान कोमल भुजाओं वाली। यहाँ पर श्री देवी की भुजाओं की उपमा लता से की गई है, जो कमल नाल के समान कोमल है। कहने का तात्पर्य है श्री देवी का प्रत्येक अंग सुकोमल है, लावण्य युक्त है। भगवती की भुजाओं के वर्णन के क्रम में अगला नाम क्रमांक 810 है, जो है पाशहस्ता।
अर्थात हाथ में पाश को धारण किए हुए। प्रायः भगवती के ऊपर के बाएं हाथ में पाश रहता है, किंतु संप्रदाय भेद से इसमें भिन्नता दिखलाई दे सकती है। कभी कभी संप्रदाय भेद के कारण भगवती के नीचे के बाएं हाथ में पाश धारण किया हुआ मिलता है। पाश का सीधा सा अर्थ है बंधन। इस नाम से तात्पर्य है श्रीदेवी अपने हाथों से समस्त बंधनों को अपने करों से हटा देती हैं। जीव भी 8 प्रकार के बंधनों में बंधा हुआ है, 8 प्रकार के बंधनों से आबद्ध है। केवल भगवती की कृपा से, केवल भगवती की शरण में जाने से ये पाश कट जाते हैं, ये बंधन कट जाते हैं। नाम क्रमांक 8 में कहा गया है कि राग स्वरूप पाशाढ्या, अर्थात राग ही पाश स्वरूप है और हम सभी जीव पाश से बंधे हुए हैं, इस राग रूपी पाश से बंधे हुए हैं। भगवती की शरण में जाने से यह भी कट जाता है, हट जाता है। श्रीदेवी की दिव्य भुजाओं के वर्णन के क्रम में अगला नाम क्रमांक 31 है, जो इस प्रकार है। कनकांगद केयूर कमनीय भुजान्विता। इसका अर्थ है भगवती अपनी कमनीय भुजाओं में स्वर्ण के अंगद तथा केयूर, जिनको साधारण भाषा में बाजूबंद कहा जाता है, धारण किए हुए हैं। अंगद योद्धाओं के द्वारा कंधों की रक्षा के लिए धारण किए जाते हैं, किंतु भगवती भक्तों की, शरणागतों की, देवताओं की रक्षा के लिए सदैव तत्पर रहती हैं, इसलिए भगवती ने भी अंगद धारण किए हुए हैं। भगवती के श्रीअंग अंगद और केयूर से शोभायमान हो रहे हैं, ये ऐसा इस नाम में कहा गया है। अगला नाम क्रमांक 32 भगवती की ग्रीवा का वर्णन इस प्रकार करता है। रत्न ग्रैवेय चिंताक लोल मुक्ता फलान्विता, जिसका अर्थ है श्रीदेवी के गले में रत्नों एवं स्वर्ण का हार है, जो मुक्ताओं अर्थात मोतियों से जगमगा रहा है। आइए अब इस नाम के रहस्य का चिंतन करते हैं। यहाँ पर 3 शब्दों का विशेष प्रयोग मिलता है, जिनकी चर्चा हम आगे करेंगे। हमें ज्ञात है कि ग्रीवा का अर्थ गर्दन होता है, जिसमें मुक्ता युक्त हार भगवती ने धारण किया हुआ है। अब पूर्व में कहे गए 3 शब्दों में से प्रथम है ग्रैवेय, जिसका अर्थ है पेंडेंट अथवा लटकन, जो हार में रहती है। दूसरा शब्द है लोल तथा तीसरा शब्द है मुक्ता, जो हार में गुथे हुए हैं। वास्तव में यहाँ पर हार, जिसको नेकलेस भी कहते हैं, पेंडेंट तथा मोतियों की लड़ियों से 3 प्रकार के साधकों की ओर संकेत करता है। यह इस नाम का रहस्य है। प्रथम प्रकार के वह साधक हैं जो भगवती के मंत्र का जप तो कर रहे हैं, किंतु उनका मन कहीं और है। उनके विचार भगवती के चिंतन में, उनके विचार गर्दन पर अटक जाते हैं। इन्हीं को यहाँ पर ग्रैवेय चिंताक कहा गया है। ऐसे साधक अपने हृदय गुहा में देवी को स्थापित नहीं कर पाते। ऐसे साधक केवल बाह्य पूजा में रत रहते हैं। वे मध्यम श्रेणी के साधक कहलाते हैं। दूसरी श्रेणी के वे साधक हैं जो भगवती के कंठ में धारण किए हुए हार के पेंडेंट की भांति झूलते रहते हैं। उनका मन श्रीदेवी
और बाह्य आडंबरों के बीच सदैव झूलता रहता है, जिस प्रकार पेंडेंट हार में झूलता रहता है। यहाँ पर लोल शब्द से उनका संकेत इस नाम में किया गया है। अग्नि पुराण में लोल शब्द का अर्थ परिवर्तन एवं कामनाएं किया गया है। ऐसे साधक जो भौतिक कामनाओं के बीच सदैव झूलते रहते हैं, वे निकृष्ट अथवा अधम साधक की श्रेणी में आते हैं। तीसरे प्रकार के साधक जिनका संकेत इस नाम में किया गया है, वे मुक्ता से कहे गए हैं। वे मुक्त साधकों की श्रेणी में आते हैं तथा इनकी गणना सर्वश्रेष्ठ साधकों में की जाती है। और भगवती भोग और मोक्ष दोनों ही प्रदान करती हैं, तो जिनको भगवती मोक्ष प्रदान करती हैं वे मुक्ता कहे गए हैं। भगवती की विशेषता यह है कि इन तीनों श्रेणियों के उपासकों की अपनी अपनी वासनाओं अथवा कामनाओं की पूर्ति वे कर देती हैं, उन्हें उनकी इच्छानुसार फल प्रदान कर देती हैं। केवल अंतर इतना है कि मध्यम एवं अधम श्रेणी वाले साधक कम अल्प फल प्राप्त कर पाते हैं और उत्तम श्रेणी वाले मुक्ता श्रेणी वाले साधक पूर्ण फल भगवती की उपासना का प्राप्त कर पाते हैं। निर्णय हम साधकों को ही करना है कि हमको किस श्रेणी के साधक बनना है, किस प्रकार की उपासना करनी है, कौन सा श्री विद्योपासना का मार्ग हमें चुनना है। अब हम अगले नाम क्रमांक 33 की ओर बढ़ते हैं, जो इस प्रकार है। कामेश्वर प्रेम रत्न मणि प्रतिपणस्तनी। इस नाम को समझने से पूर्व हमें यह समझ लेना चाहिए कि देवताओं का शरीर हम मानवों की भांति हाड़ मांस से निर्मित नहीं है, वह दिव्यताओं से निर्मित होता है। देवताओं के समस्त श्रीअंग विशेष पूजनीय हैं, दिव्य हैं, कल्याणकारी हैं और वात्सल्यमय हैं। इसलिए यहाँ मानव अंगों की भांति हाड़ मांस का भाव हमें नहीं रखना चाहिए। यहाँ इस नाम में यह कल्पना की गई है कि भगवती ने कामेश्वर द्वारा प्रदत्त प्रेम रूपी एक मणि के प्रतिदान में, यानी कामेश्वर ने भगवती को सदैव स्थापित रहने वाला प्रेम प्रदान किया, उसके प्रतिदान में भगवती ने अपनी दिव्य 2 मणियाँ अर्थात 2 कुछ कामेश्वर को समर्पित कर दिए। अब इसके रहस्य की चर्चा करते हैं। यहाँ पर यह भाव प्रकट किया गया है कि भगवती कामेश्वर अर्थात शिव को प्रेम के प्रतिपण में कुछ रूपी मणियाँ अर्पित कर रही हैं। इससे भगवती का पातिव्रत्य का अतिशय दर्शाया गया है। भगवती का शिव के प्रति पातिव्रत भाव यहाँ स्पष्ट होता है, अर्थात वे दोनों सदैव एक दूसरे के लिए हैं। इससे शिव और शक्ति का सामरस्य भी प्रकट होता है। यह नाम श्री विद्या के गूढ़तम रहस्य कामकला चक्र को इंगित करता है, जिसकी व्याख्या यहाँ संभव नहीं है। यह केवल गुरुमुख गम्य है, अतः इसकी व्याख्या के लिए आप अपने सद्गुरुदेव से प्रार्थना करें, वे आपको इसका रहस्य बतलाएंगे। यहाँ हम केवल इतना ही कहेंगे कि यहाँ काम कला चक्र के 2 बिंदुओं रक्त और श्वेत को भगवती के कुछ कहा गया है, जो कि संवेद बिंदु अथवा सर्व कारण बिंदु से उद्भूत होते हैं। अगला नाम क्रमांक 34 है, जो इस प्रकार है। नाभ्याल वाल रोमाल लताफल कुचद्वयी। इस नाम में कल्पना की गई है कि नाभि रूपी पुष्करणी से जो रोमावली जाती है, छाती की ओर जाती है,
वह एक लता के समान है जिस पर कुछ रूपी 2 फल लगे हुए हैं। यह रूपक अलंकार का श्रेष्ठतम उदाहरण है। अगला नाम क्रमांक 360 है, जो तनुमध्या है, जिसका अर्थ है क्षीण अथवा कृश कटी, अर्थात क्षीण कमर वाली, पतली कमर वाली। तनुमध्या से और भी संकेत यहाँ प्राप्त होते हैं। यहाँ पर कांची में पूजित देवी तनुमध्या, जो निवाया के तीर पर निवास करती हैं तथा बिल्वेश्वर की पत्नी हैं, उनका ध्यान किया गया है। पिंगल शास्त्र के अनुसार तनुमध्या एक छंद भी है, जिसकी परिभाषा पिंगल शास्त्र में तनुमध्या त्यौ के रूप से मिलती है। इसमें तगण और यगण, त्यौ से तात्पर्य यहाँ तगण और यगण से है। इसमें गायत्री की ओर भी संकेत किया गया है। इस नाम में गायत्री की ओर संकेत किया गया है। शरीर के 3 भाग योग शास्त्र में कहे गए हैं, स्थूल, सूक्ष्म और कारण। सूक्ष्म अर्थात मध्य भाग, जो यहाँ कटी से प्रदर्शित है। कटी को बहुत क्षीण दिखाया जाना, कटी को बहुत पतला दिखाया जाना, बहुत ना के बराबर दिखाया जाना, सूक्ष्म शरीर की ओर, भगवती के सूक्ष्म भाग की ओर, पंचदशी मंत्र के सूक्ष्म भाग की ओर संकेत करता है। यहाँ कटी से प्रदर्शित जो पंचदशी के मध्य भाग का वर्णन इस नाम में किया गया है। अगला नाम क्रमांक 35 इस प्रकार है, लक्ष्य रोम लता धारता समुन्नेय मध्यमा। इस नाम में यह दर्शाया गया है कि श्री देवी की कटी अत्यंत क्षीण है। प्राय हम सभी जानते हैं कि क्षीण कटी स्त्रियों की परम सुंदरता का एक लक्षण है। श्री देवी महात्रिपुर सुंदरी हैं। उनके समान इस सृष्टि में, इस त्रैलोक्य में कोई सुंदर है ही नहीं। अतः महासुंदरी होने के कारण उनकी कटी क्षीण है। इतनी क्षीण है कि उसके प्रकार की कटी किसी और भी स्त्री में देखने को नहीं मिलती। इनकी क्षीण कटी को स्पष्ट करने की दृष्टि से इस नाम में यह कहा गया है कि रोमावली यानी रोमों की एक लता के समान जो रोम जा रहे हैं, जिनका वर्णन पूर्व नाम में भी किया गया है, मात्र उनसे ही कटी का संकेत मिलता है। यानी यदि रोम ना हो तो भगवती की कटी दिखाई ही नहीं देगी। तो उस रोमावली से ही भगवती की कटी का संकेत मिलता है। यह कटी की क्षीणता की पराकाष्ठा। अगले 2 नामों में श्री देवी के उदर का वर्णन किया गया है। ये हैं क्रमांक 847 तलोदरी तथा क्रमांक 130 शातोदरी। प्रथम नाम तलोदरी का अर्थ है कृश एवं सम उदर वाली। तल अर्थात करतल। श्री देवी के करतल कृश हैं तथा उनका उदर भी उन्हीं के समान है, करतल के समान है। ना ही बहुत अधिक निकला हुआ और ना ही बहुत अधिक अंदर दबा हुआ, सम है। बहुत छोटा उदर है। इसी भाव को कह रहा अगला नाम क्रमांक 130 है, जिसमें कहा गया है शातोदरी। इसका अर्थ है जिनका उदर अत्यंत कृश है। कहीं कहीं पर पाठ भेद से यह नाम शांतोदरी भी प्राप्त होता है, जिसका अर्थ है हिमालय के उदर में अत्यंत अनंत विद्याओं का भंडार होते हुए भी जो शांत हैं। यानी भगवती हिमालय की पुत्री हैं, तो पुत्री भी सदैव पितरी भी अपने पिता के घर में रह रही हैं, तो उनको यहाँ पर यह दर्शाया गया है कि वे शांतोदरी हैं। उनके उदर में ज्ञान का भंडार है, जो कि हिमालय में अवस्थित अनंत गुहाओं के रूप में प्रकट होता है, हम सबको दिखलाई देता है।
उदर अर्थात ये जो गुहाएं हैं वो ज्ञान गुहाएं हैं वास्तव में, और वो भगवती के उदर में अवस्थित हैं, किंतु ये उदर इन ज्ञान गुहाओं के कारण निकला हुआ नहीं है, सम है। अर्थात उच्चतम ज्ञान का स्तर होने के बाद भी उनमें ज्ञान का कोई दिखावा नहीं है। यह इस नाम का रहस्य है। उदर के वर्णन की श्रृंखला में अगला नाम क्रमांक 36 है, जो इस प्रकार है। स्तन भार दलन मध्य पट्ट बंध वलित्रया। इसका अर्थ है कि भगवती के उदर भाग में कटी से ऊपर त्रिवलय उभर रहे हैं, जिससे श्रीदेवी 3 कनक पट्टिकाएं अथवा मेखलाएं धारण किए हुए प्रतीत हो रही हैं। सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार मस्तक पर, गर्दन पर तथा उदर में जिनके 3 रेखाएं होती हैं वे परम सौभाग्यशाली माने जाते हैं। भगवती की कटी का वर्णन करते हुए अगला नाम क्रमांक 37 है, जो इस प्रकार है। अरुणारुण कौसुंभ वस्त्र भास्वत कटी तटी। अर्थात भगवती का कटि प्रदेश अरुण रंग के सिल्क वस्त्र से दीप्तमान है। यहाँ पर अरुण शब्द का प्रयोग 2 बार किया गया है, अरुणारुण, जिससे तात्पर्य है गाढ़े लाल रंग का वस्त्र भगवती कटि प्रदेश में धारण किए हुए हैं। भगवती की कटि का वर्णन अभी चल रहा है। इस श्रृंखला में अगला नाम क्रमांक 38 है, जो इस प्रकार है। रत्न किंकिणका रम्य रशना दाम भूषिता। इसका अर्थ है श्रीदेवी के कटी में मेखला सूत्र, जिसको साधारण भाषा में करधनी कहा जाता है, धारण किए हुए हैं। यह विशेष मेखला सूत्र है जिसमें स्वर्ण की किंकिणियाँ, घंटियाँ लगी हुई हैं, जिनके अंदर मणियाँ लगी हुई हैं, और उन मणियों से घंटी से टकराने से बहुत ही मधुर ध्वनि उत्पन्न हो रही है। किंकणी शब्द का दूसरा अर्थ है मंत्र के वर्ण अथवा बीज, तथा रशनादाम से तात्पर्य गायत्री आदि मंत्रों से है। भगवती की कटी इनसे विभूषित है। भगवती की गर्दन से लेकर कटी तक के भाग का वर्णन नाम क्रमांक 30 से 38 तक किया गया है। ये हमने देखा। श्रीदेवी के मध्य भाग को नाम क्रमांक 86 में इस प्रकार स्पष्ट किया गया है। कंठाध कटि पर्यंत मध्यकूट स्वरूपिणी। ये बहुत ही रहस्यात्मक यहाँ पर भाव प्रकट किया गया है इस नाम में। इसका अर्थ है भगवती कंठ से कटि पर्यंत पंचदशी मंत्र के मध्यकूट की अभिव्यक्ति स्वरूपा हैं। क्योंकि भगवती स्वयं मंत्र स्वरूपा हैं, तो उनके शरीर के भिन्न भिन्न भाग पंचदशी मंत्र के तीनों कूटों की अभिव्यक्ति करते हैं। तो भगवती का जो मध्य भाग है कंठ से लेकर कटी तक, वो पंचदशी मंत्र का मध्य कूट है, जिसको कामराज कूट कहा जाता है। इसमें 6 बीज होते हैं। प्रथम कूट वाग्भव कूट, जो हमने पिछले वीडियो में कहा था और यह भी बताया था कि वो ज्ञान शक्ति को प्रदर्शित करता है। मध्यकूट में भगवती के हृदय में काम अर्थात ब्रह्मांड के सृजन की इच्छा का निवास है, अतः यह कामराज कूट कहलाता है। यह इच्छा शक्ति स्वरूप है। इसी मध्यकूट से अथवा श्रीदेवी के मध्य भाग से इच्छाओं एवं कामनाओं की अभिव्यक्ति होती है। इच्छा ज्ञान और क्रिया हम सब जानते हैं इस सृष्टि में प्रमुख होती हैं। तो भगवती के मध्य कूट से इच्छा रूपी क्रिया की अभिव्यक्ति होती है। हम साधक वृंद अब हम श्री ललिता सहस्त्र नाम के विषय में कुछ कहना चाहेंगे। इसकी कतिपय विशेषताओं की चर्चा हम बीच बीच में करना चाहेंगे, जैसा कि हमने इस वीडियो के प्रारंभ में कहा था।
अभी तक हमने इस चैनल के माध्यम से श्री ललिता सहस्त्र नाम के अनुसार श्री देवी के दिव्य श्री अंगों का एवं उनके रहस्यों का वर्णन किया। पूर्व की वीडियो श्रृंखला में पंचदशी के प्रथम कूट, वाग्भव कूट तथा इस वीडियो में मध्यकूट अर्थात कामराज कूट का वर्णन किया गया है। हमारे कहने का तात्पर्य है कि श्री ललिता सहस्त्र नाम में श्री विद्या के सूक्ष्म से सूक्ष्म भेद की चर्चा की गई है। श्री विद्योपासना से संबंधित ऐसा कुछ भी नहीं है, विश्वास मानिए, ऐसा कुछ भी नहीं है जिसका इस श्री ललिता सहस्त्र नाम में वर्णन नहीं मिलता हो। ऐसा स्वयं भगवती ने भी अपने श्रीमुख से कहा है। पूर्व पीठिका के श्लोक संख्या 30 में यह भगवती स्वयं स्पष्ट कर रही हैं। यह भगवती ने, श्री देवी ने वशिन्यादि वाग देवताओं से इस प्रकार कहा है। मच्चक्रस्य रहस्यज्ञा मम नाम परायणा मम स्तोत्र विधानाय तस्मादाज्ञापयामिव। अर्थात तुम मेरे चक्र के रहस्यों को जानती हो और मेरे नामों का महत्व भी समझती हो, अतः मैं आज्ञा देती हूँ कि मेरे नामों के स्तोत्र की रचना करो। यहाँ यह बात विशेष ध्यान देने की है जो भगवती ने कही है वशिन्यादि वाग देवियों से कि तुम मेरे नाम को पूर्व में ही जानती हो, मेरे रहस्य को पूर्व से ही जानती हो, मेरे चक्र के रहस्य को जानती हो। अतः मैं आज्ञा देती हूँ कि मेरे नामों के इस रहस्य को जो तुम जानती हो उससे एक स्तोत्र की रचना करो। इसको और विस्तार से हम आगे बताएंगे। वशिन्यादि देवियों के द्वारा रचित अनेक स्तोत्र मिलते हैं जिनमें श्री ललिता की स्तुति और प्रार्थना मिलती है। फिर इस नए स्तोत्र की आवश्यकता क्यों हुई? भगवती ने क्यों आदेश दिया वशिन्यादि देवियों को कि एक नए स्तोत्र की रचना करें? इसका उत्तर यह है कि उनमें श्री चक्र का रहस्य नहीं है। इसमें भगवती स्वयं चक्र के रहस्य को प्रकट करने का आदेश दे रही हैं। मच्चक्रस्य रहस्य क्या? अब यहाँ प्रश्न यह उठता है कि अरुण, गुह्यक, त्रिपुरतापनी तथा त्रिपुरा आदि उपनिषदों में चक्र रहस्य मिलता है। फिर इस स्तोत्र की रचना का उद्देश्य क्यों? उद्देश्य क्या है? इसका उत्तर है कि सहस्त्र नाम में जिन नामों का उल्लेख है उनमें से प्रत्येक का साधारण अर्थ नहीं है, अपितु उनको इस प्रकार श्रृंखलाबद्ध किया गया है कि उनके अनेक अर्थ निकलते हैं। जो श्री विद्या मंत्र, पंचदशी मंत्र एवं यंत्र अर्थात श्री चक्र के रहस्यों का उद्घाटन करते हैं। अगले श्लोक में श्लोक संख्या 32 में हयग्रीव भगवान कहते हैं, इत्याज्ञप्ता वचो देव्यः श्रीदेव्या ललिताम्बया रहस्यैर्नामभिर्दिव्यैश्चक्रुः स्तोत्रमनुत्तमम्। अर्थात श्री ललिताम्बिका के इस निर्देश पर देवियों ने उनके रहस्यमय नामों एवं श्री चक्र के रहस्यों को प्रतिपादित करने वाले सर्वश्रेष्ठ स्तोत्र की रचना की, जिसमें श्री विद्या के विशिष्ट पंचदशी मंत्र का रहस्य संकेतत्रय का भी रहस्य समाहित है। यही इस स्तोत्र की विशेषता है। यहाँ श्री ललिता सहस्त्रनाम में आए श्री देवी के नामों के विषय में एक रहस्य और प्रकट कर दें। जिस प्रकार श्री ललिता नित्य हैं, उसी प्रकार श्री ललिता सहस्त्रनाम में आए नाम भी नित्य हैं। अर्थात वाग देवियों के लिए ये नाम नए नहीं हैं, ना ही उन्होंने उनकी रचना की है, अपितु वे इनसे पूर्व परिचित हैं, क्योंकि ये नाम श्री देवी की तरह ही नित्य हैं।
वास्तव में श्री ललिता सहस्त्रनाम प्रत्येक कल्प के प्रारंभ में उसी प्रकार प्रकट होता है जैसा हमें उपलब्ध है। महाप्रलय के समय प्रत्येक कल्प में नाम रूपी ये रश्मियाँ श्रीदेवी में समाहित हो जाती हैं तथा केवल भगवती ही रहती हैं। पुनः षष्ठी का क्रम प्रारंभ होने के समय भगवती जब षष्ठी प्रारंभ करती हैं तो उस समय ये रश्मियाँ आवरण देवताओं के रूप में प्रकट हो जाती हैं। ये नाम रूपात्मक होती हैं तथा इन्हीं से प्रत्येक कल्प के प्रारंभ में ठीक उसी प्रकार वाग्देवियों द्वारा यह सहस्त्रनाम प्रकट होता है जैसा कि हम देखते आए हैं, जिसका कि हम पाठ करते हैं। इस प्रकार हमने श्री ललिता सहस्त्रनाम के कुछ और रहस्य आपके समक्ष प्रस्तुत किए। हम श्री विद्योपासकों को अपने आप को परम सौभाग्यशाली मानना चाहिए कि साक्षात श्री देवी की कृपा से हमें यह दिव्य श्रेष्ठतम एवं श्री विद्या के गूढ़तम रहस्यों को उजागर करने वाला स्तोत्र, जो कि एक माला मंत्र भी है, प्राप्त हुआ है। इसमें प्रयुक्त भगवती का प्रत्येक नाम एक अत्यंत प्रभावकारी मंत्र है। केवल एक नाम का ही अवलंबन यदि साधक जीवन पर्यंत ले तो भी उसका परम कल्याण संभव है। भगवती परम कृपा का वर्षण कर उसको भी भोग और मोक्ष प्रदान करती हैं, जैसी कि उनकी विषय में कहा जाता है, तथा साधक की समस्त मनोकामनाओं की भी पूर्ति करती हैं। जैसा कि हम सदैव कहते आए हैं कि हमें केवल सच्चे हृदय से भगवती के शरणागत होना चाहिए। अपनी समस्त सात्विक क्रियाओं को भगवती को ही अर्पित करना चाहिए। फल की इच्छा से कोई कार्य हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवती अंतर्यामी हैं। वे यह जानती हैं कि हमारे लिए क्या उचित है, उसी के अनुसार पूर्ति करती हैं। वे वांछा कल्पलता हैं। आशा है आप श्री ललिता सहस्त्रनाम का आश्रय लेकर श्री विद्योपासना के उच्चतम शिखर पर पहुंचकर भगवती का कृपा प्रसाद प्राप्त कर इस जीवन को सफल बनाएंगे। इतना कहकर हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय मातेश्वरी, जय मातेश्वरी, जय माता।